राजमहल में सब सुख समृद्धि थी, प्रजा आनंदित थी, परंतु लोकमत, समाज की दृष्टि और प्रजा के बीच उठे एक तुच्छ प्रश्न ने माता सीता के जीवन को एक बार फिर अग्नि परीक्षा के मार्ग पर ला खड़ा किया। कुछ नगरवासियों ने कह दिया, राजा राम भले ही अपनी पत्नी सीता को पवित्र मान ले, परंतु हम समाज क्या कहेगा? वह तो रावण के अशोक वाटिका में रह चुकी हैं। राम ने सुना और राजधर्म का पालन करना उनके लिए परम कर्तव्य था। उन्होंने मन में आंसुओं को रोकते हुए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया। सीता माता का वनवास है श्रोताओं। कल्पना करो, महारानी सीता गर्भवती अवस्था में वन की निर्जन भूमि पर लक्ष्मण द्वारा छोड़ दी जाती हैं। माता ने लक्ष्मण से कहा, भैया, राम से कहना, मैं जानती हूं यह निर्णय उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए लिया है। मुझे कोई शिकायत नहीं। माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आकर रहने लगीं। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश की शिक्षा और रामकथा वाल्मीकि जी ने दोनों बालकों को वेद, शास्त्र, शौर्य और संगीत का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने स्वयं रामायण की रचना की और लव कुश को वह गाना सिखाया। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, उस समय छोटे छोटे बालक लव और कुश अद्भुत स्वर में रामकथा गाने लगे। संपूर्ण सभा भाव विभोर हो उठी। श्री राम स्वयं मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे, परंतु राम को तब तक ये ज्ञात नहीं था कि ये उनके अपने पुत्र हैं। लवकुश और श्री राम का युद्ध श्रोताओं। जब यज्ञ के अश्व को लवकुश ने पकड़ा तो राम की सेना उनसे भिड़ी। भरत और शत्रुघ्न तक उनके पराक्रम के आगे टिक न सके। स्वयं श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा। तब वाल्मीकि मुनि प्रकट हुए और बोले, राम, जिनके साथ आप युद्ध कर रहे हैं ये और कोई नहीं, आपके अपने पुत्र लव और कुश हैं। यह सुनकर श्री राम का हृदय भावनाओं से भर गया। उन्होंने अपने पुत्रों को गले से लगाया। माता सीता की अंतिम परीक्षा अब प्रश्न था। माता सीता का प्रजा के समक्ष फिर से उनकी पवित्रता सिद्ध करनी थी। वाल्मीकि जी ने सीता माता को सभा में लाकर कहा, महाराज, सीता सती हैं, निष्कलंक हैं। यदि आवश्यकता हो तो वे स्वयं धरती माता को साक्षी बनाकर यह सिद्ध करेंगी। सभा में माता सीता ने दोनों हाथ उठाए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने धरती माता को पुकारा, हे मेरी जननी, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूं, यदि मैंने राम के अतिरिक्त कभी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, तो तुम मुझे अपनी गोद में समा लो। हे श्रोताओं, जैसे ही माता ने यह वचन कहा, उसी क्षण धरती दो भागों में फट गई। सिंहासन सी भूमि प्रकट हुई और माता सीता उसमें समा गई। धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। कथा का संदेश, राम जी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से यह सब देखा, परंतु राजधर्म के आगे मौन रहे। माता सीता ने इस प्रकार त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाते हुए धरती में प्रवेश किया। हे भक्तों, सीता माता का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धैर्य, त्याग और पवित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। राम सीता की कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि धर्म और आचरण का दीपक है, जो सदा हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।